Hello everyone. So now that the answer keys are out, the question papers are out, तो specifically हमें पता चल रहा है किस तरीके से questions आए. So keeping this in mind, मैंने आपके लिए किया है एक trend analysis. So आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम पूरा 2024 का पेपर लेते हैं, फ्रॉम द जून एग्जामिनेशन जो कि कैंसिल हो गया, टू द री एग्जामिनेशन जो अगस्त में हुआ, टू द एग्जामिनेशन जो अभी दिसंबर जनवरी में हो रहा है, ठीक है. तो ये सारे एग्जामिनेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आइडियली कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो एंशिएंट से आ रहे हैं, मिडिवल से आ रहे हैं, मॉडर्न से आ रहे हैं, क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आ रहा है, किस स्पेशलाइजेशन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं. ये सारी चीजें बहुत ही रेलिवेंट हैं फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं. दिस विल गिव यू अ वेग आइडिया कि अगर आप क्लूलेस हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं, व्हाट इज द आइडियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में क्लियर करेंगे ताकि जब आप नेक्स्ट अपने अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो आपको एक क्लियर रोड मैप मिले एंड ये जो कंफ्यूजन है ना, ये सारी चीजें खत्म हो जाए. तो जब भी हम स्पेसिफिकली हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यू नो वी हैव 10 यूनिट्स जिसमें है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्टोरियोग्राफी. अब हमें ये देखना है कि आइडियली, क्योंकि ना काफी बच्चों की क्वेरीज रहते हैं कि क्या एक स्पेशलाइजेशन छोड़ के चले जाएं, ठीक है, मेरा एक ही स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा है, तो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. तो लेट अस सी आइडियली की क्वेश्चन के ट्रेंड्स क्या है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस स्पेशलाइजेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि जब आप ये सारी चीजें सोच रहे हो ना तो आप गलत ट्रैक पे बिल्कुल भी ना जाओ और एक वेल डेवलप्ड एंड वेल इन्फॉर्म्ड स्ट्रैटेजी बना. तो देखो, दिस इज आइडियली दी क्वेश्चंस एंड दी ट्रेंड्स. तो जब हम ना जून 2024 एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ये एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली जो कि कैंसिल हो गया था, तो देखो वी हैव हिस्टोरियोग्राफी के 9 क्वेश्चंस, कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री के 2.2 क्वेश्चंस, मॉडर्न इंडिया के 27, मिडिवल के 20, एंशिएंट के 35 एंड मिडिवल इंडिया के 35. अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, सो हिस्टोरियोग्राफी के 9 क्वेश्चंस आए हैं आपको वो एग्जाम में जो कैंसिल हो गया था. री एग्जामिनेशन में हिस्टोरियोग्राफी से 10 क्वेश्चन आए हैं एंड अगेन जो वापस से हमारा जो री एग्जामिनेशन का सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें हिस्टोरियोग्राफी से 15 क्वेश्चन आए. तो यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है थ्योरी के साथ साथ जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी हैं उसको भी हिस्टोरियोग्राफी में हमने डाला है. तो अगर आप स्पेसिफिकली अगर ट्रेंड एनालिसिस करो तो हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कितने आइडियली हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं. सो वी हैव 9 क्वेश्चंस, फिर वापस से जो एग्जामिनेशन हुआ था 10, फिर 15, और अभी जो स्पेसिफिकली दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ, अगर हम सारे क्वेश्चंस को ऐड कर ले, मैच द फॉलोइंग को ऐड कर ले, तो अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस हमको हिस्टोरियोग्राफी से आए, विच मीन्स कि हिस्टोरियोग्राफी, बेसिक मैच द फॉलोइंग, बुक लिस्ट, कोट्स हो गए, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 to 12 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली हर साल का पिछले ये पूरे साल में हमारा निकला है. नाउ अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं. सो इन दी स्पेशली जून एग्जामिनेशन जो कि कैंसिल हो गया था, एंशिएंट हिस्ट्री से 35 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है. उसके बाद अगर हम री एग्जाम की बात करते हैं तो 23 क्वेश्चन आए एंड री एग्जाम शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो 27 क्वेश्चंस आए, ठीक है. और अगर हम अभी जो एग्जामिनेशन हुआ दिसंबर का उसकी बात करें तो 29 क्वेश्चंस आए. तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो वी हैव अगेन 35 क्वेश्चंस, उसके बाद हमारे पास आए हैं 27 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड फाइनली अभी वाले एग्जामिनेशन में 29. तो आइडियली हम ये मानते हैं ना कि 30 क्वेश्चंस आते हैं प्लस माइनस 5 हम लेके चलते हैं. तो एंशिएंट में देखो 35 आपको आया था सबसे पहले, फिर अप्रोक्सीमेटली अभी 2 साल से देखो तो 27-29 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें एंशिएंट से मिल रहे हैं. नाउ लेट्स मूव टू मिडिवल. अब जब हम मिडिवल की बात करते हैं स्पेशली, ठीक है, तो अर्ली मिडिवल की अगर हम बात करते हैं सो वी हैव 11 क्वेश्चंस, अर्ली मिडिवल और पोस्ट गुप्ता जो अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड के हो गए, ठीक है. यहाँ पे अर्ली मिडिवल 7 क्वेश्चंस आए शिफ्ट 2 में. जो एग्जाम कैंसिल हुई थी उसमें स्पेसिफिकली जब आप अर्ली मिडिवल देखते हो तो यहां से आपको 7 क्वेश्चंस आए एंड अभी एग्जामिनेशन में आपको अप्रोक्सीमेटली 11 क्वेश्चंस आए, ठीक है. तो अगेन व्हेन वी सी अर्ली मिडिवल तो आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेंटेटिवली काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं. और अगर मिडिवल की बात करते हैं तो अभी वाले एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चंस आपको मिडिवल से आए हैं, ठीक है. इन द री एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 26 क्वेश्चंस एंड जो शिफ्ट 2 है उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस एंड जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें 20 क्वेश्चंस. तो अगर हम स्पेसिफिकली मिडिवल हिस्ट्री का प्लान देखें, ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुई है 20 क्वेश्चंस, ठीक है.
फिर री एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 में 26 क्वेश्चंस हमको मिडीवल से आया है, फिर शिफ्ट 2 में 20 क्वेश्चंस हमें मिडीवल से आए हैं, और जो करंट हमारा एग्जाम हुआ है वी हैव 25 क्वेश्चंस। तो अगर आप मिडीवल भी देखो, अगर हम अर्ली मिडीवल और पोस्ट गुप्ता सेक्शंस हटा दें तो आइडियली दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 26 ये रेंज कर रहा है जब हम मिडीवल इंडिया की बात करते हैं। अब आ जाओ मॉडर्न। सो नाउ व्हेन वी मूव टू मॉडर्न इंडिया, तो जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें मॉडर्न इंडिया है 27 क्वेश्चंस, ठीक है। री एग्जाम के शिफ्ट 1 में 29 क्वेश्चंस, शिफ्ट 2 में 29 क्वेश्चंस, एंड अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है इसमें 21 क्वेश्चंस आए। तो इस बार एग्जामिनेशन में आप अगर देखोगे तो एंशिएंट इंडिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, ठीक है, एंड मॉडर्न जो है इसमें से 21 क्वेश्चन आए, तो कंपेरेटिवली मॉडर्न लेस है। तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो एग्जाम कैंसिल हुआ है वी हैव 27 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर जो एग्जामिनेशन हमारा शिफ्ट 1 में हुआ था री एग्जाम, वी हैव 29 क्वेश्चंस, ठीक है। शिफ्ट 2 में अगेन 29 क्वेश्चंस, एंड अभी के एग्जाम में आया है 21 क्वेश्चंस। तो कंपैरेटिवली पिछले 3 एग्जाम अटेम्प्ट से मॉडर्न वाज अ वेरी मेजर पार्ट, बट इस बार मॉडर्न से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आए, ठीक है ना। अब पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं, तो देखो जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था उसमें पोस्ट मॉडर्न से 2 क्वेश्चन है, री एग्जाम शिफ्ट 1 में 1 क्वेश्चन है, अगेन शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन है, और इस बार भी 2 क्वेश्चन है। तो अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस गिव्स यू अप्रोक्सीमेटली से 2 क्वेश्चंस, ठीक है। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस अप्रोक्सीमेटली आपको वही जो पेपर का ट्रेंड है, ठीक है, 1 to 2 क्वेश्चंस आपको आइडियली दे रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑल स्पेशलाइजेशंस आर इंपॉर्टेंट, एंड जब आप तैयारी कर रहे हो आपको ये देखना है, देखो क्वेश्चंस आर रेंजिंग फ्रॉम 20, 26, 20, 25 हर साल। इस पेपर में एंशिएंट इंडिया ने डिक्टेट किया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। शिफ्ट 1 में अगेन अगर आप देखोगे तो मिडीवल से ज्यादा क्वेश्चंस आए, शिफ्ट 2 में भी अगर आप देखोगे तो मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आए, और इस बार के पेपर में देखोगे तो फिर से एंशिएंट इंडिया से ज्यादा क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो आइडियली ना ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ना एक गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि आपने एक स्पेशलाइजेशन नहीं पढ़ा, ठीक है, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो हर एक स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, प्लस मैच द फॉलोइंग, हिस्टोरियोग्राफी इस बार आपको स्टेटमेंट बेस भी आया है, वन लाइनर भी आया है, मैच द फॉलोइंग भी आया है, क्रोनोलॉजी आया है स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी पे। तो धीरे धीरे ना हिस्टोरियोग्राफी पहले भी काफी आता था, बीच में कम आने लगा, बट हिस्टोरियोग्राफी फॉर द लास्ट 4 अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा है। वो सब और मैच द फॉलोइंग मिलाओ तो 10 to 12 क्वेश्चंस हमेशा डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गए हमारे बेसिक यूनिट्स, और किस यूनिट से स्पेसिफिकली हमको कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब आ जाओ कि किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। देखो अब हम बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता है हमारे पेपर में होता है पैसेज, ठीक है। आइडियली देयर आर 2 पैसेजेस, 5 क्वेश्चंस ईच। तो आपको पता है कि भाई 10 क्वेश्चन पैसेज का हमेशा रहेगा, ठीक है। सी 10 क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी देयर फॉर पैसेज। नाउ उसके बाद आ जाओ क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस। पेपर में क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस काफी कॉमन हो चुके हैं। तो जो हमारा स्पेसिफिकली एग्जाम हुआ था 2024 का जो कैंसिल हुआ उसमें 20 क्रोनोलॉजीज है, ठीक है। एंड वहीं पे स्पेसिफिकली जब आप बाद में देखोगे शिफ्ट 1 एग्जाम जो हुआ था वापस से उसमें 14 क्रोनोलॉजी है, ठीक है, एंड शिफ्ट 2 एग्जाम में भी 14 क्रोनोलॉजी है, और अभी रिसेंटली जो पेपर आया है उसमें 11 क्रोनोलॉजी है। तो अगर हम एज जनरली क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, तो वी हैड 20 क्वेश्चंस, वो एग्जाम जो कैंसिल हो गया। फिर शिफ्ट 1 में आया 14 क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस, शिफ्ट 2 में अगेन 14, और इस बार 11। सो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इन हिस्ट्री जनरली आप देखोगे 11 to 14 आर लाइक क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस, ठीक है। देन अब कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्रोनोलॉजी हो गया, अब आ जाओ मैच द फॉलोइंग। तो फिर हमारे पेपर में मैच द फॉलोइंग आता है, काफी ज्यादा आजकल आने लगा है। तो अगर हम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो देखो इन दी एग्जाम जो कि री एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 में आया है 15 मैच द फॉलोइंग, शिफ्ट 1 में आया है 14 मैच द फॉलोइंग, ठीक है। एंड जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें 15 मैच द फॉलोइंग आई है। और अगर इस बार की बात करें दिसंबर एग्जाम की तो 15। तो ये भी देखो ऑलमोस्ट ट्रेंड सेम ही है, ठीक है। सो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हमारे कितने कितने आ रहे हैं। सो अगर आप ध्यान दो तो 15 क्वेश्चंस आया, फिर अप्रोक्सीमेटली 15, 14, तो वही 15, 14, और इस बार भी 15 क्वेश्चंस है। तो देखो मैच द फॉलोइंग का भी जो ट्रेंड है मोर और लेस सेम है, 14, 15 ऑल ओवर एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न से आपको मैच द फॉलोइंग आ रहा है, ठीक है ना।
मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आते हैं मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस, टू स्टेटमेंट क्वेश्चंस जैसे हो गए, तो ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें 15 आए, ठीक है। ओके, फिर इधर शिफ्ट 1 में आया है 19 री एग्जाम का, शिफ्ट 2 में आया है 21, और इस बार के एग्जाम में मल्टी स्टेटमेंट में आए हैं 24। मल्टी स्टेटमेंट मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ लंबे लंबे स्टेटमेंट्स, इट मींस 4 to 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप मल्टी स्टेटमेंट भी देखो, ठीक है, इस बार, सो मल्टी स्टेटमेंट कुड बी एनीथिंग, बेसिक कॉम्प्लेक्स 5 लाइन आ गया, वन लाइनर 5 लाइन आ गया, ठीक है। तो फ्रॉम एन एग्जामिनेशन जो कैंसिल हुआ है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गई 15, ठीक है। शिफ्ट 1 री एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेटली 19 क्वेश्चंस, शिफ्ट 2 में आया है 21 क्वेश्चंस, और इस बार की एग्जामिनेशन में आया है 24 क्वेश्चंस। जैसे आप देखोगे आपको आया था ना करेक्ट इनकरेक्ट, कौन सी दो पैर सही है, कौन सी दो पैर गलत है, तो 5 ऑप्शन स्टेटमेंट्स है। सो दीज आर लाइक 5 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इन दी एंड स्पेसिफिकली हम जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में। तो आजकल पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है ये भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। सो इन द एग्जामिनेशन जो कैंसिल हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चंस वो 40, फिर री एग्जाम के शिफ्ट 1 में 41 क्वेश्चंस, शिफ्ट 2 में 40 क्वेश्चंस, और अभी के एग्जाम में भी 40 क्वेश्चंस। तो अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू द पॉइंट, वन लाइनर, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, तो अगेन आप ट्रेंड देखो 40, ठीक है, अगेन आप ट्रेंड देखो 41, 40 और अभी भी 40। तो दिस इज हाउ आवर पेपर इज जनरली डिवाइडेड। और इसमें मान लो अगर हम कॉम्प्रीहेंशन भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन की हो गए हमारे स्पेसिफिकली 10 क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर। तो आइडियली देखो अगर हम ये पूरे 2024 के 4 अटेम्प्ट्स को कवर करते हैं तो क्रोनोलॉजी 11 to 20 रेंज कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है 40-41 के रेंज का, मैच द फॉलोइंग ऑलमोस्ट सेम है 14 to 15 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। मल्टी स्टेटमेंट लाइक आई सेड डिपेंड्स की 4-5 लाइन कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं। तो ये भी देखो तो अप्रोक्सीमेटली देखो 19, 21, 24 के रेंज के, ठीक है। सो दिस इज आइडियली आपको किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितना वेरिएशन है, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रखे हैं स्पेसिफिकली, एंड किस यूनिट से आ रखे हैं। तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ये याद रखनी है कि जब पढ़ रहे हो, स्ट्रैटेजीज बना रहे हो और कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो, तो यू शुड नो कि अच्छा इससे मैच द फॉलोइंग क्रिएट हो सकता है, इससे 5 लाइनर क्रिएट हो सकते हैं, इससे आपको कंटेंट एलिमिनेशन में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप स्पेसिफिकली देखो जो हमारा रीसेंट पेपर है उससे व्हाट आर द टेक अवेज, जो दिसंबर का पेपर है। सबसे पहले वी हैव सीन पेपर इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, ठीक है। अब बस कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है, बट जनरली पेपर मॉडरेट ही है। उसके अलावा इस बार जो आपके क्वेश्चंस आए, 2 क्वेश्चंस ऑप्शंस आर वेरी हैव इंक्रीज्ड। इस बार नया चीज हमको देखने को मिला इस बार के पेपर में, जैसे आपको आया था इनमें से 2 कौन से सही हैं, 2 कौन से गलत हैं, तो लिटिल बिट 2 ऑप्शन क्वेश्चंस जो है ये पेपर में हमें दिखा। अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पहले की तरह अभी भी है, फैक्चुअल क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है, कंपैरेटिवली मैच द फॉलोइंग इस टाइम पे इजियर थे, ठीक है। उसके अलावा क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस अभी भी ज्यादा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे कंपेयर टू पहले अटेम्प्ट्स, ठीक है। एंड ऑल्सो हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चंस भी ज्यादा थे एंड इट वाज मिक्स्ड क्वेश्चंस, मतलब अगर आपको क्रोनोलॉजी भी आ रहा है, आपको वाइस हिस्ट्री साइंस भी आ रहा है, हिस्ट्री की स्कोप एंड इंपॉर्टेंस से भी क्वेश्चंस आ रहा है, कोर्ट भी आ रहा है, मैच द फॉलोइंग भी आ रहा है, तो ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेंड्स हमको हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, ठीक है। सो विद दिस आई होप आपको काफी ज्यादा फायदा मिला हो, क्योंकि दीज आर लिटिल बिट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स जो आपको पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर नेक्स्ट अटेम्प्ट फॉर द एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और ये ट्रेंड्स पैटर्न्स को जरूर अपने तैयारी में इंटीग्रेट करिएगा, एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि प्रिपरेशन करनी कैसे एंड किस तरीके से पेपर का फ्रेमवर्क जो है वो होता है। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।